शांति। 11/6/71। तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां। यह कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है? बदलकर और बनकर जा रही है ना। इन्हों को बदलकर क्या बनाया है? अपना जब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो व अपने अपने घर में लौट रही हो। क्या समझ के जाती हो? अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी? वह भी सेवा स्थान है। वह सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है। कहाँ भी रहें, कहाँ भी जावें, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझ कर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रही हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। 1 सेकंड व 1 संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इस प्रकार जो सेवाधारी हैं वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। हाँ, कोई भी एक स्थान पर होते हुए भी। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो, दोनों ही बनी हो या लाइट हाउस बनी हो और माइट हाउस अभी बनना है। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो सभी ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा बनकर जा रही हो ना। क्या अभी कुछ रह गया है? पूरा श्रृंगार किया? वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता
और अपने को ठीक रीति सजाने का ही रहता है। तो यहाँ भट्टी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है। सजकर जा रही हैं व वहां जाकर और कुछ करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। अस्त्र शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए, ऐसे बने हैं। मधुवन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो, वह अविनाशी शस्त्रधारी वह श्रृंगारी अपने को बनाया है। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वही ऊंची रहेगी। यह भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुवन के संगठन के बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रहेगी। ऐसा अविनाशी छाप हर एक ने अपने को लगाई। निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों को बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। किन की सेवा की बात की? किन की सेवा करने जा रहे हो? क्या बोला? हैं जी? हाँ, लौकिक घर कब जाना है? पापा नहीं आए मिलने? नहीं जाना मिलने? नहीं जाना चाहिए? और अपना मुखड़ा दिखाने नहीं जाना चाहिए? अनुभव सुनाने नहीं जाना चाहिए? लौकिक की सेवा नहीं होनी चाहिए? नहीं जाना? अरे हाँ ना तो बोल। हाँ, लौकिक की सेवा करने नहीं जाना है? पापा कहाँ चल रहे हैं अभी? है ऐसे तो आ जाएंगे, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? सेवा करने के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अपना जो भी अनुभव है, बाबा तो कह रहा है तुम वहाँ बीज रूप अवस्था में जाके बैठ जाओ, तो क्या होगा? अंदर से क्या महसूस करेंगे? अंदर से झुक जाएंगे कि अंदर से कुछ नहीं, अंदर खोखले हैं। तो उनको अपना जो स्वरूप है, जो भी हमारा ज्ञान का नशा है, याद की जो मेहनत है, इसका साक्षात्कार तो उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। तो फिर तो अभी अगर ऐसा प्रोग्राम बने तो अपने अपने घर जाओ, सेवा है। क्या बोले? साक्षात्कार? कौन से साक्षात्कार होंगे? हैं? वो हमारे नशे को देख के भी मन बुद्धि से झुक जाएंगे कि इनको कुछ तो मिला है, ये तो घर आने का नाम ही नहीं ले रही। इसके नशे को देख के क्या लगता है? ये तो और ही आगे बढ़ते जा रही है। तो अंदर से नहीं झुकेंगे, महसूस नहीं करेंगे निश्चय को देख के। तो कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव हिलाना नहीं। पांव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो। चाहे सृष्टि क्यों ना हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरे तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है,
क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप आपके साथी हैं। इसलिए गायन है शिव शक्तियां। जब शिव और शक्तियां दोनों ही साथी हैं तो सृष्टि की आत्माएं आपके आगे क्या हैं? अनेक होते भी एक। समान नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। प्रैक्टिकल पेपर होगा, हो सकता है बाबा भेजे। थ्योरी का पेपर तो सहज होता है। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम व प्रदर्शनी समझाना, थ्योरी का पेपर है। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं, सम्मान सहित तो पास कहा जाता है। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। जो पास में रहना पसंद करती हो वह दूर रहना पसंद आता है? पूछा। पास विद ऑनर बनेंगे? यह भी हिम्मत रखनी है ना। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया के आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें ना सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, वो प्रभावित ना करें। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। वाणी द्वारा क्या हो जाता है? उल्टा ही संग का रंग लग जाता है। इसमें भी अपने को बचाना। कोई की वाणी भी प्रभावित कर देती है। और फिर अन्न दोष का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देगा। अन्न दोष से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने हाथ से योग युक्त होके बनाना। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना। तब पास विद ऑनर बनेंगे। संग दोष के पेपर में पास हो गए तो समझो समीप आ सकती हो। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगी। फिर ना निराकारी वतन, ना संगम युग में, ना भविष्य में पास रह सकेंगे। अरे कितनी बड़ी सजा हो गई। छोटा सा संग दोष या बड़ा सा संग दोष? छोटा सा है, बड़ा सा है? छोटा सा है। नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया। फिर ना निराकारी वतन में, ना कभी संगम युग में, बाप रे बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। ना भविष्य में पास रह नहीं सकेंगी। एक संग दोष तीनों लोकों से, तीनों लोकों में दूर हटा देता है। बाप रे।
एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। हंस का क्या कर्तव्य होता है? मोती चुगता है, गुण रूपी मोती चुगने वाले। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्योरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे, अवगुणों को धारण नहीं करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे, यह है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र बना हुआ है, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, ना बोलना और ना ही सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे, कभी बाप से दूर नहीं होंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना नहीं देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना ही है सागर। तो आपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना, समझा? मोती और कंकड़, ये क्या? मोती और कंकड़ दोनों छुट्टी। मोती और कंकड़ दोनों क्या करें? दोनों की पहचान है। गुण रूपी मोती क्या होते हैं? अवगुणी कंकड़ क्या होते हैं? क्या होते हैं? गुण रूपी मोती और अवगुण रूपी कंकड़, जिनको पहचान है वो क्या होंगे? हंस। और हंस कहाँ रहते हैं? सागर के किनारे। और यहाँ तो हंसों की बात भी नहीं है। बाबा कौन से हंस बनाने आया है? कौन से हंस? हंसों में भी श्रेष्ठ हंस परम हंस। हंस ही बैठे हैं या हंस बन रहे हैं या परम हंस बन रहे हैं? बन रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो बाबा त्रिकालदर्शी ना, तो बाबा ने तो पहले ही टाइटल दे दिया। ये संगठन किनका है? हंसों का। ये गुण रूपी मोती चुगने वाले और कंकड़ पत्थर छोड़ने वाले। और इसका ये है कि बाबा सबको कहाँ भेजेगा? जाओ अपने अपने लौकिक परिवार में, अच्छे से गले वले मिलो। इच्छा हो तो एक दो दिन रुक जाओ, नहीं इच्छा हो तो गाड़ी, जिस गाड़ी से जाओगे उसी से वापस। जिस गाड़ी से भेजेगा उस गाड़ी से वापस। रुकना हो तो 2-4 दिन रुक भी सकते हैं। रुक के अगर वहाँ वायुमंडल बनाना हो तो बना भी सकते हैं, नहीं तो फिर तो आप खुद ही आए। नहीं तो जिस गाड़ी से जाएंगे उसी गाड़ी से अपना अनुभव सुना के, जो ये आसी पड़ोसी कोई बहस करने के लिए आए तो या तो क्या करेंगे? भैंसासुर न होते ना, भैंसासुर क्या बताया बाबा ने? और जिनको अपने ज्ञान का खूब अहंकार होता है तो आते नहीं है। ये तो कल की बच्चियां हैं, इनको क्या मालूम। फिर बाबा ने क्या बताया? इनसे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करनी, बहस नहीं करनी। तो क्या करो? क्या करेंगे? है हाजी बोला आत्मिक स्मृति में टिकेंगे तो वो जो तुम्हारा वायुमंडल है वो महसूस करेगा, अरे अपन तो केवल बक बक वाले हैं। आपकी आत्मिक स्मृति का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ जाएगा।
ऐसे सबका प्रोग्राम बनाते हैं, सबको घुमा देते हैं। चल।